हेलो जी के मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो 26वां क्वेश्चन था वो लेकर आए हैं अगली सीरीज का। फर्स्ट पार्ट आपने बहुत उसमें लाड़ प्यार हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा है हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी। कितनी स्वीट है डिवाइन फिलोसफी। नॉट हार्स एंड क्रैब्ड एज डल फूल्स सपोज, बट स्वीट एज इज अपोलोज ल्यूट। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी। कितनी स्वीट है ये डिवाइन फिलोसफी, जो ना तो हॉर्स है ना क्रैब्ड है, डल फूल सपोज, बट स्वीट एज इज अपोलोज ल्यूट, लेकिन स्वीट है अपोलो ल्यूट की तरह। ये लिखा है वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ की हैं? मिल्टन के लाइसिडस की, या मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट की, या मिल्टन के कोमस की, या नन ऑफ दीज। तो आंसर इसमें सी सही है, मिल्टन के कोमस की हैं। अगला लिखा है 27वां क्वेश्चन है व्हेन मिल्टन रोट ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट's नेटिविटी। जब मिल्टन ने ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी लिखा था तब उनकी एज कितनी थी? 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। तो 21 साल के थे जब इन्होंने ये ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी लिखा था। एल एलेग्रो, सेकेंड पेंसेरोजो, आर्केडिस, कोमस, लाइसिडस बिलोंग टू। ये रचनाएं जो हैं ये किस पीरियड की रचनाएं हैं? दी मेलिकोलिक पीरियड की, बोस्टोन पीरियड की, हॉर्टन पीरियड की, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हॉर्टन पीरियड की रचनाएं हैं। कोमस, एल एलेग्रो, सेकेंड पेंसेरोज, आर्केडिस, लाइसिडस, कोमस, ये सब किसकी हैं? हॉर्टन पीरियड की। रेस्टोरेशन केम इन। रेस्टोरेशन कब आया? 1660 में, 1661 में, 1662 में, 1663 में। तो 1660 में आया कौन? रेस्टोरेशन। ग्रेट प्लेग अकॉर्डिंग। ग्रेट प्लेग कब आया? 1665 में, 1666 में, 1607 में, या 1668 में। तो ये आया 1665 में आया ग्रेट प्लेग। अगला है विच पोएम डील्स विद सर्टन टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस। किस कविता में उन्होंने बताया है सैटन की टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट के प्रति सैटन का टेम्पटेशन विल्डरनेस, भयानक रूप से, जंगली रूप से। पैराडाइज रिगेंड में, पैराडाइज लोस्ट में, लाइसिडस में। तो पैराडाइज रिगेंड में इन्होंने बताया है सैटन का टेम्पटेशन क्रिस्ट के प्रति इन विल्डरनेस। अगला लिखा है हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन। किसने मिल्टन को डिस्क्राइब किया है? द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। मतलब किसने मिल्टन को कहा है माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज? और किसने कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मतलब ईश्वर द्वारा गिफ्ट की गई इंग्लैंड की आवाज़ किसने कहा है? आर्नोल्ड ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, शैली ने कहा है, या टेनिसन ने कहा है? तो कहा है टेनिसन ने। गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड और द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। अगला है बनहिल। 33 क्वेश्चन है बनहिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद। बनहिल फील्ड कहाँ स्थित है? मिल्टन, शैली, शेक्सपियर, गल्सवर्दी। तो इसमें है गॉल्सवर्दी, नहीं है मिल्टन। अगला है मिल्टन इज सेड टू बी। मिल्टन कहे जाते हैं द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकेंड एलिजाबेथन, द बिलेटेड एलिजाबेथन, नन ऑफ दिस। तो इसमें है सी वाला, मिल्टन कहे जाते हैं ए बिलेटेड एलिजाबेथन। 35 क्वेश्चन है फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 वर्ष की अवस्था से है आई हार्डली इवर लेफ्ट माई स्टडीज और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। मतलब 12 वर्ष की उम्र से ही मुश्किल से मैं इतनी पढ़ाई करता था कि आधी रात के पहले बेड पर जा ही नहीं पाता था। ये स्टेटमेंट किसका है? मिल्टन का, शेक्सपियर का, वर्ड्सवर्थ का, नन ऑफ दिस। तो मिल्टन साहब कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र से ही मेरा इतना वो रहा कि मैं आधी रात के पहले कभी भी बेड पर जा नहीं पाता था, मतलब सोने के लिए। फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कॉन्टिन्यूज हिज स्टडीज एट। इन्होंने कहाँ 1632 से 1638 तक कहाँ पढ़े? बॉस्टन में, हॉर्टन में, ब्रीड स्ट्रीट में। तो ये पढ़े हॉर्टन में। नेक्स्ट है 37वां विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस। मतलब कौन सी इनकी साथ साथ कविताएं? एल एलेग्रो और सेकेंड पेंसेरोजो, या पैराडाइज लोस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड, या कोमस एंड लाइसिडस। तो पहला वाला ये सही है, एल एलेग्रो और सेकेंड पेंसेरोज रचनाएं ये साथ साथ आई।
अगला है दी टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड सेकेंड पेंसेरोज आर फ्रॉम। ये जो टाइटल लिया गया है एल एलेग्रो और सेकेंड पेंसेरो जो कहाँ से आया है? माइक्रोबायोलॉजी से, माइकोलॉजी से या म्यूजिकोलॉजी से ये आया है? म्यूजिकोलॉजी से, म्यूजिकोलॉजी से, सी वाला सही है। अगला है दी मीनिंग ऑफ सेकेंड पेंसेरोज। तो इसका मीनिंग है दी थॉटफुल मैन या हैप्पी मैन या रोमांटिक मैन या आइडियटिक मैन। तो इसका अर्थ है ए सही है इसमें, यानी थॉटफुल मैन। अगला है एल एलेग्रो आफ्टर वैनिसिंग द स्प्राइट ऑफ लोथेड मेलनकोली वेलकम द गॉडेस ऑफ मर्थ। मतलब एल एलेग्रो वैनिसिंग ऑफ स्प्राइट लोथेड, मतलब लोथेड की आत्मा को वैनिस हो जाने के बाद में मेलनकोली वेलकम करती है गॉडेस ऑफ मर्थ की। यूफोरिज्म माया वीनस। तो इसमें सही है यूफोरजाइन। सेकेंड पेंसेरो जो आफ्टर वैनिसिंग डिलीजिंग जॉयस वेलकम्स द गॉडेस। सेकेंड पेंसेरोज वैनिसिंग के बाद में किस देवी का वेलकम करता है? मिलनकोली का, हेवन स्प्राइट का, वीनस का या प्लीजर का? तो ये मिलनकोली। 42 पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर्ड। पैराडाइज बुक लोस्ट बुक में सैटन को कंपेयर्ड की गई है जेंट से, घोस्ट से, वैम्पायर से या लेविथन से। तो लेविथन से सैटन की तुलना की गई है पैराडाइज लोस्ट बुक में। अगला है सैटन कैन सेड्यूस मैन। सैटन कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव। सैटन सेड्यूस कर सकता है आदमी को लेकिन स्वयं ही विल हैव, स्वयं के पास में है। ट्रेबल मतलब दूसरों को वो सेड्यूस कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है, लेकिन स्वयं के पास उसके पास होगा क्या? ट्रेबल कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस या कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस या 5 फोल्ड कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस। तो इसका आंसर है ए, उसके पास स्वयं है ट्रेबल कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस। 44 है हु वाज नेक्स्ट टू सैटन। सैटन का नेक्स्ट कौन है? एवेल, कॉइन, मोलैक या बील जेबब। तो इसमें आंसर है बील जेबब, BEELZEBUB। स्पेलिंग इसकी देख लो एक बार, आ चुकी है बोर्ड पे। मोलॉक इज दी हॉरिड किंग बेस्मियर्ड विद ब्लड। मोलॉक एक भयंकर राजा है जो ब्लड के साथ में बेस्मियर्ड करता है। कहाँ का राजा है? ह्यूमन सेक्रीफाइस का, ब्लड ऑफ मतलब किसके ब्लड से बेस्मियर्ड करता है? ह्यूमन सेक्रीफाइस से, मानव बलिदान से, एनिमल सेक्रीफाइस या घोस्ट। तो इसमें है ह्यूमन सेक्रीफाइस का वो बलिदान लेता है। हुज वाउंड एल्यूर्ड द सीरियन डैम सेल्स टू लेमेंट हिज फेट। कौन एल्यूर्ड करता है मतलब विलाप करता है सीरियन के लिए? डेमेल्स टू लेमेंट हिज फेट, उसके भाग्य पर, सीरियन के भाग्य पर कौन विलाप करता है? तो थैमज या मोलेच या एवेल या कोई नहीं। तो इसमें आंसर है थैमज। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, मतलब कौन आता है अंत में फॉलन एंजल, फॉलन गिरे हुए एंजल की लाइन में? बेलियल, थैमज या मोलेच या एवेल? तो बेलियल आता है। अगला है ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रिगाइंस। ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेंस इन कोर्ट्स एंड पैलेसेस। हु इज ही? कौन लस्ट और वायलेंस के साथ में एसोसिएटेड है? वह लस्ट और वायलेंस के साथ में एसोसिएटेड है और जो राज करता है इन कोर्ट्स एंड पैलेस, और राज करता है कहाँ? कोर्ट्स और पैलेस, भवनों में। हु इज, वो कौन है? थैमज है, मोलैच है, बेलियल है? तो इसमें है बेलियल। और 49वां है व्हेन नाइट, जब रात को, डार्कनेस द स्ट्रीट्स, जब गलियों में अंधेरा होता है, देन माने तब, वंडर फोर्थ द सॉन्स, तब आगे को सॉन्स आते हैं ऑफ बेलियल के पुत्र। फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, किसके साथ में? इंसोलेंस और वाइन के साथ में बेलियल के पुत्र आते हैं जब रात को अंधेरा होता है अंधेरी गलियों में। ये वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें किस में दी गई हैं? पैराडाइज लोस्ट में, पैराडाइज रिगेंड में या दी कोमस में? तो ये लाइनें हैं पैराडाइज लोस्ट में।
और 50वां और अंतिम क्वेश्चन आज का, व्हाई डू दी हॉस्पिटेबल डोर इन गिवेब एक्सपोज ए मैट्रन। दी हॉस्पिटेबल डोर क्यों गिलेबल एक्सपोज में मैट्रन किया गया है? टू एवॉइड वर्स मर्डर, मतलब खराब मर्डर की अवॉइड के लिए, या अवॉइड दी वर्स्ट मिस हैपनिंग, या अवॉइड वर्स रेप, या नन ऑफ दिस। तो आंसर है इसमें सी वाला, यानी डी टू अवॉइड वर्स रैप। इसके लिए जो है हॉस्पिटेबल डोर को गिवेन एक्सपोज मैटर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।